बात करेंगे बिहार की। बिहार में एक बार फिर निवेश के लिए पहल की जा रही है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ लगातार प्रयासरत हैं और इस बार भी उन्होंने लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कई दिग्गजों को बुलाया था और बताया जा रहा है कि कुछ एमओयूज भी हुए हैं और उन्होंने बिहार में निवेश करने को लेकर इच्छा जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता भी जुटेंगे और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बिहार काफ़ी गंभीर है, ये मंत्री समीर सेठ का कहना है। और लेदर प्रोडक्ट को लेकर भी बिहार काफ़ी कुछ योजनाएं बना रहा है, कई एमओयूज भी साइन किए गए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम पटना से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, लगता है कि लंबे अरसे बाद बिहार में फिर इस तरह की पहल हो रही है जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के यानी इंडस्ट्री फील्ड के दिग्गजों को बुलाया गया है और कुछ एमओयू भी हुए हैं, बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आपने ठीक कहा कि ये पहला ऐसा मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर लगभग 15 अलग अलग देशों से जो इन्वेस्टर हैं वो आए हुए हैं और एक बड़े पैमाने पर बिहार में इंडस्ट्री की बात होगी। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे कि सरकार ने अब तक एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगाई है, लिहाजा नीतीश कुमार के लिए जो कई योजनाएं जो पहले टर्म में वो कर चुके हैं, तो अब रोजगार और इन्वेस्ट की बात है ताकि वो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये कह सके कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। तो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग, एक बहुत बड़ा मार्केट बिहार में सजने वाला है और एक दो नहीं बल्कि 15 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो राजधानी पटना पहुंचे हुए हैं और ख़ास करके जो राजदूत हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि वो बिहार में इन्वेस्ट कर सके, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, रोजगार की संभावनाएं बढ़ सके। और सबसे अहम बातें जो अभी आपने जिस टेक्सटाइल की बातें कही है, वो टेक्सटाइल के साथ साथ जो अलग अलग अगर हम आज जिन चीज़ों पे महत्वपूर्ण बैठक हुई है वो हम आपको अगर बताने की कोशिश करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से और जापान से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है वो कैसे बनेगी, इस पर बहुत बड़ा विशेष बल दिया गया। वहीं दूसरी बात अगर हम करें बांग्लादेश से, जिसकी बात आप कर रहे थे टेक्सटाइल को लेकर के, तो टेक्सटाइल को लेकर के बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी ईएमओयू पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल हस्ताक्षर करेंगे और एक बड़ा कह सकते हैं इन्वेस्टर मीट जिसमें कल तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में होगा। और आज इन तमाम पहलुओं पर जो प्लानिंग की गई थी वो प्लानिंग पूरी तरीके से राजधानी पटना के बापू सभागार में देखने को मिली। इसके साथ ही एक कंट्री जो ताइवान है, ताइवान के चूँकि अब जो चीज़ें इतनी छोटी हो गई हैं कि वो चिप अगर बनाया जाए, चाहे वो सिम का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो चिप को लेकर के ताइवान के साथ एक बड़ी डील हुई है और संभवतः कल इसके साथ करोड़ों की डील भी हो जाए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जर्मनी से फूड संस्करण की, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण की जो अहम बैठक हुई है उसमें जर्मनी से जो बातें हुई है उस पर भी एक बड़ी डील संभव है। तो महत्वपूर्ण चीज़ है आज राजधानी पटना में कि पूरी दुनिया के लोग आज राजधानी पटना पहुंचे हैं और 2 दिनों के इस ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। और अगर ऐसा सब कुछ संभव हुआ तो वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जरूर इस बात का जिक्र करेंगे कि हमने बिहार में रोजगार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। जी बिल्कुल, यानी एक उपलब्धि भी होगी और जैसा कि ये बातें सामने आ रही हैं कि लगभग 250-300 करोड़ रुपए के एमओयूज भी साइन किए गए हैं। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि जो 2 दिनों की ये बैठक है और इस बैठक में आज जिन चीज़ों पे जो चर्चा हुई उसमें तकरीबन 250 करोड़ की ईएमओयू पर दस्तखत किए गए हैं और कल फाइनली जब चौथे और 5वें फेज़ में जब ये ग्लोबल मीट होगा तो उस वक्त जो पूरी प्लानिंग है वो स्पष्ट हो जाएगा और यह लगता है कि आंकड़ा तकरीबन 500 से ज़्यादा करोड़ की डील होगी। और इस डील के साथ ही बिहार में टेक्सटाइल, चिप, फूड संस्करण जैसी चीज़ें बिहार से अगर शुरू होगी तो वाकई बिहार एक ग्लोबल बिहार बन जाएगा और ग्लोबल बिहार के तहत रोज़गार की जो असीम संभावनाएं हैं वो शायद देखने को मिलेगी। और जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार की इन दिनों वो है पलायन की,
तो उस पर भी संभवतः ब्रेक लगने की कोशिश होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार से मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं, नौकरी करते हैं। यदि उनके आसपास, उनके घर के पास ही नौकरी मिल जाए तो शायद उन्हें दर दर की ठोकरें दूसरे राज्यों में खाने की ज़रूरत न पड़े। तो इसलिए बहुत बड़ी पहल है, और ये पहल की शुरुआत इथेनॉल से की गई थी। हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि इस पहल की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, और इस सरकार का पहला ही मकसद था और यही कारण था कि केंद्र से सैयद शाहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में सक्रिय बनाया गया, उनको एमएलसी बनाया गया, उनको उद्योग मंत्री बनाया गया था। और उद्योग मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने तमाम देशों के जो इन्वेस्टर हैं उनसे बातचीत की थी, और उसी का एक ठोस कदम ये साकार होता। लेकिन इससे पहले की सरकार चेंज हो गई, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन जो नीतीश कुमार और जो उद्योग मंत्रालय है जिसके सेक्रेटरी अभी भी उस समय के सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उनकी एक बड़ी पहल है। और इस पहल को अब सरकार और प्रशासनिक स्तर से लेकर के अगर सही तरीके से अमली जामा पहनाया जाए तो वाकई बिहार एक ग्लोबल समिट का सबसे बड़ा पार्ट होगा और देश और दुनिया में इसका अपना एक नाम होगा। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में लंबे अरसे बाद इस तरह की पहल हो रही है। देखने वाली बात ये होगी कि ये पहल ज़मीन पर कहाँ तक उतर पाती है, कितने लोगों को रोजगार दे पाती है, और इससे प्रभावित होकर और कितनी कंपनियां यहाँ आती हैं, ये भी बड़ा अहम पहलू होगा।